चलिए हम वचन की ओर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए सब खड़े हो जाते हैं और वचन जब हम पढ़ेंगे, लेट्स ऑल स्टैंड टुगेदर टू रीड द बाइबल, सम पोर्शन फ्रॉम द बाइबल। हम पढ़ेंगे पहला कोरिन्थ 15 का 3 से 8 और उसके बाद 12 से 17। तो चलिए हम वचन पढ़ते हैं। हम निकालेंगे पहला कोरिन्थ 15 का 3 से 8 और उसके बाद हम पढ़ेंगे 12 से 17। हम जानते हैं कि आज पुनरुत्थान दिवस है, ठीक है। आज रेजरेक्शन संडे है। आज बहुत सारे लोग इसको ईस्टर बोलते हैं, हम ईस्टर संडे भी बोलते हैं। और आज ईस्टर के दिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु जीवित हुआ 3 दिन के बाद, जब हम जानते हैं जीवित हुआ था। चलिए हम पढ़ते हैं। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और केफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया और अब तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं। हम निकालेंगे उसके बाद 12 से 17। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी जी नहीं उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। यद्यपि नहीं जिलाया, यद्यपि मरे हुए नहीं जी उठे, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। हम जानते हैं इस वचन में ये लिखा है कि पौलुस बोलता है कि देखो, मुझे पता है ये वचन, और परमेश्वर प्रभु यीशु मुझे दिए हैं कि शास्त्र के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु हम सब के लिए, पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी भी उठे। और वही प्रचार करते करते ये कोरिन्थ के लोगों को ये बोलता है कि देखो, अगर मसीह जी नहीं उठा है, तो मुर्दों का जी उठना भी मतलब नहीं होता है। और अगर मसीह जी नहीं उठा है सच में, तो हमारा प्रचार भी व्यर्थ है। वो सारा चमत्कार भी जो हम कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? और अगर हमारा मर के जी उठना नहीं है, तो हमारा विश्वास भी व्यर्थ है। आज हम किस लिए यहाँ पे जमा हुए हैं? आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान बाइबल के सारे प्रोफेसी को फुलफिल करता है। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हम सब के लिए एक आशा देता है कि मर जाने के बाद भी हमारा एक रेजरेक्शन होगा, हमारा एक पुनरुत्थान होगा। प्रभु यीशु का आज के दिन जी उठना हमारे लिए एक भरोसा है, हमारे लिए एक आशा है कि अगर हम मरते हैं तो हम भी जिएंगे। प्रभु यीशु जब आएगा, वो हमें जिलाएगा, हमें उठाएगा। और वही प्रचार पौलुस करता है, वही प्रचार आज बहुत सारे लोग और इस कलीसिया प्रचार करता है कि मुर्दों का पुनरुत्थान होता है। क्योंकि हमारा यीशु जी उठा है, हम भी जिएंगे, हम भी उठेंगे। और यीशु जहां पे अभी रहता है, हम वहां पे उसके साथ सदा के लिए
अनंत काल के लिए यीशु के साथ हम रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यही पुनरुत्थान का हमारा विश्वास है। और आज ईस्टर सेलिब्रेट हम अगर कर रहे हैं, ये विश्वास के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आवर ईस्टर विल कम, माय ईस्टर विल कम, मेरा पुनरुत्थान आएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मेरा मैसेज का टाइटल होगा, मेरा पुनरुत्थान आएगा, माय ईस्टर विल कम। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तो सामर्थ्य परमेश्वर है, मुर्दों में से जी उठा, स्वयं जीवी परमेश्वर है। आज हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं है प्रभु। आज हम विश्वास करते हैं क्योंकि तू मरा था, जी उठा था, हम भी जिएंगे प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया पे तू राज कर प्रभु, मेरे जीवन पर तू राज कर प्रभु, और तेरा पुनरुत्थान मेरे जीवन में आए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं और धन्यवाद देता हूं प्रभु। आज हम जितने लोग जमा हुए हैं उन सभी को तू आशीष कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं। और आज जो मैसेज मैं प्रिपेयर किया हूं, सबको उस मैसेज में वो भरोसा, वो आशा दे प्रभु। द होप ऑफ रेजरेक्शन, हाँ पिता परमेश्वर, वो हमें दिला प्रभु। धन्यवाद देते हुए मैं अपने आप को, पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सब बोलेंगे आमीन। यू मे बी सीटेड इन जीसस नेम। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हमने देखा कि बाइबल में यह लिखा गया है कि अगर यदि यीशु का जी उठा जाना नहीं है तो हम कोई जी नहीं उठेंगे, हम सब मरेंगे। और अगर यीशु सच में मसीह नहीं जी उठा है तो बाइबल में लिखा गया है हमारा विश्वास व्यर्थ है और अभी तक हम अपने पापों में फंसे हैं। हमारा पाप अभी तक क्षमा नहीं हुआ है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि हमारा पाप क्षमा हो गया। जब आज अब्राहम का बपतिस्मा हुआ, जब उसका बपतिस्मा हुआ तो हम जानते हैं कि बपतिस्मा के समय हम मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं और फिर नया जन्म लेते हैं। और हम विश्वास करते हैं कि हमारा पाप वहीं पे समाधि पा गया, हमारा पाप वहीं पे मर गया। हम विश्वास करते हैं कि हम नए बन चुके हैं, हम नए बन चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करते हो कि मसीहों का जी उठना नहीं है तो अभी भी हम पाप में फंसे हैं। गुड फ्राइडे के दिन मैं एक प्रचार किया था और प्रचार करते हुए मैं ये बोला था कि क्रिश्चियन के लिए, मसीहों के लिए 3 इंपॉर्टेंट दिन होता है, सबसे महत्वपूर्ण दिन 3। कौन कौन सा? क्रिसमस, गुड फ्राइडे, रेजरेक्शन डे। मसीहों के लिए 3 इंपॉर्टेंट दिन है, प्रभु यीशु का जन्म, प्रभु यीशु का मरना और प्रभु यीशु का जी उठना। अगर ये तीनों में से एक दिन को अगर एलिमिनेट कर देते हो तो हमारा मसीहों का कोई ये नहीं है, अहमियत नहीं है। क्योंकि अगर आप क्रिसमस नहीं मनाते हो तो आप गुड फ्राइडे और ईस्टर कैसे मनाओगे? अगर वो पैदा नहीं हुआ है तो मारा कैसे जाएगा और उठेगा कैसे? मैं कल ही मुझे पता चला कि कुछ चर्चेस में गुड फ्राइडे भी नहीं मनाते। बहुत शॉकिंग का बात। मुझे पता था कि कुछ चर्चेस क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करते हैं और उनको ये प्रॉब्लम है कि 25 दिसंबर 25 इज नॉट द एक्चुअल बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। और मैं समझता हूँ, कुछ हद तक मैं समझ जाता हूँ कि वो लोग क्रिसमस नहीं मनाते हैं, लेकिन गुड फ्राइडे क्यों नहीं मनाते? क्या गुड फ्राइडे भी उनको प्रॉब्लम है डेट में? गुड फ्राइडे यीशु मारा गया, अगर तुम बर्थडे नहीं मना रहे हो नहीं, लेकिन मारा जाना हमारे लिए वो एक इम्पोर्टेंट डे है। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग गुड फ्राइडे नहीं मनाते, वो लोग ईस्टर नहीं मनाते, वो लोग क्रिसमस नहीं मनाते। तो मुझे ये बात सुन के बहुत शौक हुआ
अगर यीशु का जन्म होना, यीशु का मारा जाना, यीशु का गाड़ा जाना, यीशु का पुनर्जीवित होना, ये तीनों मनाते नहीं हो तो तुम क्यों यीशु को मानते हो? यीशु को मानने का और खासियत क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम सब के लिए यीशु मसीह जी उठा है और हम मनाते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं गुड फ्राइडे के दिन, क्योंकि मेरा पाप उस दिन उसने चुना, मेरा जगह वो लिया। और मैं गुड फ्राइडे के दिन में ये बोला था कि गुड फ्राइडे मेरे लिए प्रभु यीशु मेरा दिन बनाया, क्योंकि गुड फ्राइडे अगर नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम जब देखते हैं ये वचन कि प्रभु यीशु कैसे पौलुस को दिखाई दिए, 12 को दिखाई दिए, कैफा को दिखाई दिए, 50 लास्ट में लिखा गया 500 को दिखाई दिए, इन सब को दिखाई दिए और प्रमाण किए कि मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं गुड फ्राइडे के दिन ये बोला था कि पतरस और बाकी चेलों के लिए ना ये गुड फ्राइडे बहुत ही ज्यादा तकलीफ देने वाला दिन था। क्यों? वो लोग नहीं जानते थे कि यीशु जी उठेगा, इसीलिए उनको बहुत तकलीफ हो रहा था। गुड फ्राइडे के दिन वो लोग रो रहे थे कि हमारा प्रभु मर गया। उनको पता नहीं था, जैसे आज हमको पता है कि संडे के दिन यीशु जी उठा, उनको पता नहीं था कि संडे के दिन यीशु जी उठेगा। तो इसीलिए वो लोग बहुत तकलीफ में थे, बहुत दुख झेल रहे थे। हम गुड फ्राइडे के दिन रोते हैं, हम प्रभु बोध लेते हैं, हम बहुत सोचते हैं और उस क्रूस को, उसके लहू को, उसके सारे कोड़े खाने को याद करते हैं और हम दुख में आते हैं। लेकिन उनको बहुत ज्यादा तकलीफ, वो लोग लाइव देखे थे यीशु को, वो लोग लाइव देखे थे यीशु को मार खाना, वो लोग लाइव देखे थे यीशु का मतलब अपमान करना, उसका निंदा करना और उसका लहू बहना, उसको क्रूस पे चढ़ाया जाना, वो लोग लाइव देखे थे और उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था। और आज ईस्टर के दिन हम लोग बहुत आनंद मनाते हैं, है ना? मैं बोलता हूं हमसे ज्यादा वो लोग आनंद मनाए होंगे। जैसे गुड फ्राइडे के दिन उनको ज्यादा तकलीफ हुआ था, वैसे ही ईस्टर के दिन उनको ज्यादा आनंद हुआ होगा। आप बोलोगे हम आनंद करते हैं, हम बहुत प्रभु के लिए आनंद करते हैं, लेकिन सोच के देखो, हम जानते हैं यीशु जी उठा, लेकिन वो लोग देखे थे अपने आंखों में जी उठने वाला। वो लोग अपने आंखों से देखे थे यीशु का मारा जाना और अपने आंखों से देखे थे यीशु फिर से जी उठा और उनके साथ घूमा फिरा, उनके साथ खाना खाया, उनके साथ बातें किया, उनके साथ रास्ता चला, उनके साथ नाव में बैठा। प्रभु यीशु उनके साथ 40 दिन तक रहा। तो आज अगर हम ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं तो हमसे कहीं ज्यादा वो लोग आनंदित हुए थे उस दिन, क्योंकि वो हमसे कहीं ज्यादा दुख भी उनको हुआ था, क्योंकि उनको पता नहीं था कि यीशु जी उठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज जबकि हम जानते हैं कि यीशु जी उठा था, मैं आज ये बोलना चाहता हूं कि हमारा भी पुनरुत्थान होगा, हम भी जिएंगे, हम भी उठेंगे, क्योंकि हमें ये श्योरिटी है, हमें ये आश्वासन है, हमें फुल्ली कॉन्फिडेंट है कि यीशु जी उठा था और केवल एक को नहीं, 12 को नहीं, 500 को नहीं, बहुत सारे लोगों को दिखाई दिया और उनके साथ 40 दिन रहा और आज भी हम लोगों के साथ 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 चलता है, हमें गाइड करता है, हमें लीड करता है। तो हमें भी पता है कि हम अगर मरेंगे यीशु के साथ तो हम भी जिएंगे, हम भी उठेंगे, हमारा पुनरुत्थान होगा और मेरा ईस्टर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है जायरस के बारे में? जायरस की बेटी मर गई थी, लेकिन मरने से पहले जायरस की बेटी बीमार थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब अगर पढ़ेंगे मरकुस 5 का 21 से, कोई निकाले मरकुस 5 का 21 से 24 हम पढ़ेंगे। जब यीशु फिर नाव से पार गया
तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब यीशु उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद हम पढ़ेंगे 35 to 43। 35 यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदारों के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों के बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीथा कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम जानते हैं जाइरस एक आराधनालय का सरदार था और उसकी बेटी जो थी 12 साल की थी और बहुत बीमार थी। वो बोल रहा था कि मेरी बेटी बहुत बीमार है, वो मरने पे है। ये बीमारी एक छोटा सा बीमारी नहीं था, एक कोल्ड या बुखार नहीं था। ये बीमारी शायद बहुत लंबा चला था। उसको शायद बुखार था या क्या था पता नहीं, लेकिन जो भी था बहुत लंबा चला था। और हालांकि ये एक सूबेदार, एक सरदार है, एक बड़ा पहुंचा हुआ आदमी है और अपने हाथ में मुझे लगता है कि वो बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया होगा, बहुत सारे लोगों के पास गया होगा, पूछा होगा कि मेरी बेटी सिर्फ 12 साल की है और उसका बुखार छूट नहीं रहा है, वो बहुत ही बीमार है, उसका शरीर तप रहा है और वो आंख नहीं खोल रही है, वो सीरियस हो गई है, कुछ खा नहीं रही है, बेड में पड़ी है। ये सिनागोग आराधनालय का सरदार था। वो शायद सम्मानित इंसान था, क्योंकि अगर आराधनालय का सरदार हो, सिनागोग का लीडर हो, यू आर हाईली रेस्पेक्टेड इन द कम्युनिटी। तुम समाज में भी बहुत ज्यादा तुम्हारा नाम होगा और जब तुम्हारा समाज में नाम होगा, तुम लीडर हो, तो बहुत सारे लोग तुम्हारे पास भी आते होंगे अपने समस्याओं को लेकर, अपने समस्या को लेकर तुम्हारे पास आते होंगे। और ये जाइरस उनका समस्या को बहुत अच्छे से समाधान भी करता होगा। ये जाइरस जो लीडर था, जो बहुतों का समस्या का समाधान कर रहा था, आज अपने परिवार में एक समस्या हुआ है और उसका समाधान वो कर नहीं पा रहा। वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहा है। मैं क्या करूं? मैं बहुतों का समस्या का समाधान किया हूं, बहुतों का फैमिली तोड़ते हुए मैं जोड़ा हूं, मैं बहुतों को अच्छे आज्ञाएं दिया हूं, अच्छा सजेशन दिया हूं, अच्छा एडवाइस दिया हूं, लेकिन आज मेरे लिए कोई एडवाइस काम नहीं कर रहा है।
आज मेरे लिए कोई सजेशन काम नहीं कर रहा है। मेरी बेटी मरने पे है, मेरी बेटी को बुखार हो रहा है, उसका शरीर तप रहा है। थोड़े दिन पहले वो कुछ कुछ खा रही थी, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं खा रही है, वो आंख बंद कर रही है, होश में नहीं है। मैं क्या करूं? He was so desperate। वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो गया था, क्योंकि डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो बहुत सारे डॉक्टर के पास भी गया होगा और उसका कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद उसको पता चला कि यीशु जस्ट शहर में पहुंचे हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु जस्ट शहर में पहुंचे हैं और शहर में पहुंचने के पहले, पहुंचते ही यीशु ने एक चमत्कार कर चुके थे। एक बहुत ही मतलब लीजियन जिसको लगा था, एक दुष्ट आत्मा, वाहिनी भूतो जिसको लगा था, एक दुष्ट आत्माओं का पूरा बड़ा सा झुंड, लीजन ऑफ डीमन जिसको लगा था, उसको वो छुड़ा चुके थे। उसको आजाद करके वो इंसान को चमत्कारी तौर पे ठीक कर चुके थे। और यीशु का चर्चा पूरे शहर में फैल चुका था। जब उसने सुना कि यीशु आए हैं और एक जो सालों तक वो कब्र में रहता था, है ना, वो इंसान जिसको दुष्ट आत्मा लगा था, और वो दुष्ट आत्मा एक दुष्ट आत्मा नहीं, बाइबल में लिखा गया था लीजन ऑफ डीमन, बहुत सारे, उसको कोई भी पकड़ नहीं पा रहा था, काबू नहीं कर पा रहा था। बाइबल में लिखा गया उसको जंजीर में बांध के रखते थे। वो कब्र में जाके अपने शरीर को क्या करता था? बाइबल में लिखा गया खरोच रहा था पत्थर से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई उसको काबू नहीं कर रहा था और यीशु आए कि एक ही बार में उसको ठीक कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब ये चमत्कार के बारे में जायरस सुना तो जायरस दौड़ के यीशु के पास गया और बाइबल में लिखा गया है वो जाके उसके पैर पे गिर पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम पढ़ेंगे वहां पे लिखा गया है कि उसे देखकर वो जायरस नामक आराधनालय के सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आ और उसको चंगा कर। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि वो जब सुन लिया कि यीशु आए हैं, वो दौड़ के यीशु के पास एक डेस्परेट तरीका से, एक बिलबिला के विनती करने लगा, उसके पांव के नीचे गिर गया। एक सरदार, एक लीडर, सिनागोग का लीडर था ये, रेस्पेक्टेड इंसान, लेकिन सबके सामने अपने सारे रेस्पेक्ट को भुला के, अपने सारे इज्जत को भुला के, जो बहुतों का समस्या का समाधान किया था, वो सब कुछ भूल के अपने बेटी के लिए यीशु के पांव पे गिर गया और बोलने लगा, बहुत विनती की। बाइबल में लिखा गया है बहुत विनती किया। कितना? थोड़ा नहीं। बाइबल में लिखा गया है कि बहुत विनती की, प्रभु आ जाओ। इतना नहीं, कैसे किया होगा सोच के देखो। When your daughter is about to die, जब तुम्हारी बेटी मरने पे है, तुम्हारा बेटा मरने पे है, तुम क्या कर सकते हो? कितना हद तक जा सकते हो? जायरस वो सब कुछ किया और जाके शायद यीशु का पैर पकड़ लिया और बोला कि प्रभु जब तक तुम नहीं आओगे, जब तक तुम मेरे बेटी के ऊपर हाथ नहीं रखोगे, मैं यहाँ पे उठूंगा नहीं। प्रभु आओ, प्रभु आओ, मेरी बेटी मरने पे है, मेरी छोटी बेटी है, 12 साल की है, वो मेरे आंखों का तारा है। आओ प्रभु, नहीं आओगे तो नहीं होगा प्रभु, मैं यहाँ पे पड़ा रहूंगा, मैं यहाँ पे गिरा रहूंगा, तुम्हारा पैर नहीं छोड़ूंगा। बाइबल में लिखा गया बहुत विनती। बहुत बार हमारे साथ यही होता है, जब हम ऐसा चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, जब हमारे साथ ऐसा कुछ होता है
तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारा इज्जत क्या है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन से पोजीशन में हैं। हम ये बोलते हैं कि नहीं, हमें हमारे बेटे को ठीक करना है। भजन संहिता 119 का 67 में लिखा गया है, बिफोर आई वॉज एफ्लिक्टेड आई वेंट अस्ट्रे। इसका मतलब हम जब देखेंगे भजन संहिता 119 का 67, वहां पे लिखा गया है, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटकता था। पहले हम भटकते थे, उसके बाद दुखित। बहुत बार हमारे साथ यही होता है और उसके बाद हम रियलाइज करते हैं वी नीड जीसस। बहुत बार हम जब तकलीफों से गुजरते हैं, बहुत सारे चक्कर लगाने के बाद हमें रियलाइजेशन आता है दैट वी हैव जीसस, वी आर क्रिश्चियन। हमें तब पता चलता है कि हम तो क्रिश्चियन हैं, हमारे पास तो यीशु है, चलो यीशु के पास जाते हैं। हम क्यों भटकते रहते हैं जबकि हमारे पास तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु खुद है। हम क्यों दूसरे के पास जाते हैं, दूसरे सोर्सेस के पास जाते हैं? क्यों हम डॉक्टर, इंजीनियर और दूसरों के पास जाते हैं जबकि हमारे पास डॉक्टरों का डॉक्टर हमारे पास खुद है। जायरस को शायद पता नहीं था क्योंकि वो सिनागोग का लीडर था और प्रभु यीशु उस तरीके से फेमस नहीं हुए थे जैसा आज हुए हैं। प्रभु को सब जानते नहीं थे, लेकिन आज मैं ये बोलता हूं कि जायरस को तो पता नहीं था और जायरस लास्ट में गया यीशु के पास, लेकिन हमें तो पता है कि हमारे पास यीशु है। हमें तो पता है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। हमें तो पता है कि हमारे पास एक ऐसा मसीह है, ऐसा उद्धार करता है कि हम कहीं पे भी फंस जाएं वो हमें उद्धार करके बाहर निकाल लेगा। हमें पता है कि हमारा मसीहा, हमारा उद्धारकर्ता पानी पर चल सकता है। हमें पता है हमारा उद्धारकर्ता 4 दिन का मुर्दा को भी जिंदा कर सकता है। हमें पता है हमारा उद्धारकर्ता 2 मछली और 5 रोटी को 5000 लोगों में खाना खिला सकता है। हमें पता है कि हमारा उद्धारकर्ता समंदर को भी शांत कर सकता है। तो हम क्यों भटकते हैं? आज मेरा सवाल इस कलीसिया से है कि हम क्यों भटकते हैं, हम दूसरी जगह क्यों जाते हैं जबकि हमारे पास खुद सृष्टि करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जायरस यीशु के पास आया। मैं ये समझता हूं कि जब आपका कोई बेटा या बेटी मरने पे होगा तो मुझे लगता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कितना बिजी हो, कितना बड़ा मीटिंग है, आपका कितना बड़ा प्रोजेक्ट है या आपका कितना बड़ा आपका जॉब है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जॉब रहे या जाए। आप बोलोगे नहीं, उससे ज्यादा बढ़ के मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मुझे उसे बचाना है। मुझे करोड़ों का नुकसान भी हो जाए लेकिन मेरे बेटा से या मेरी बेटी से बढ़कर कुछ नहीं है। शायद मैं ऊंचे ओहदे के हूँ, ऊंचा पोजीशन में हूँ, लेकिन मेरी बेटी से बड़ा मेरा पोजीशन नहीं है। तो इसको मैं काट के मैं नीचे गिरूंगा और यीशु के पैर पकड़ के विनती करने लगूंगा कि यीशु मेरे बेटी मरने पे है, तू आ और उस पे हाथ रख और उसे चंगा कर। हालेलुया। वो बहुत अर्नेस्टली वो प्रार्थना करने लगा कि मेरी छोटी बेटी मरने पे है। वो बोलता है कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है। इमेजिन करो कि उसको कैसा लगता होगा ये बोलते हुए, यीशु को बोलते हुए कैसा लगता होगा। पेरेंट्स, आज यहाँ पे जितने माता और पिताएं बैठे हैं, अपने आप को उसके जगह में रख के देखो और ये सोचो कि आपका बेटा या आपकी बेटी मरने पे है और यीशु के पास आप जा रहे हो।
और बोल रहे हो कि मेरा बेटा मरने पे है, क्योंकि डॉक्टर जवाब दे चुका है, इसका कोई इलाज नहीं है, घर ले जाओ, घर में रखो। बहुत बार हमें डॉक्टर ये बोलता है कि नहीं और कुछ नहीं हो सकता, घर ले जाओ। तब आप क्या करोगे? वो डॉक्टर वो यीशु के पास आके बोलता है कि मेरी बेटी मरने पे है। मुझे लगता है उसके जबान पे जितना भी आवाज था, वो सारा चीज अपने दुख को दोहरा रहा। वो उसकी बेटी 12 साल की, शायद उसके आंखों का तारा था। हर दिन जब वो घर पे आता था जायरस, शायद उसकी बेटी दौड़ के उसके पास आती थी, खेलती थी, हंसती थी, उसके पापा के साथ वो बात करती थी। लेकिन अब वो कुछ दिनों से वो बेड पे पड़ी है, सोई है, और अब पता चला है वो मरने पे है। वो आके नम्रता के साथ पूरा हम्बली वो बोलता है, प्लीज कम, विनती करता है, प्रभु आओ और अपना हाथ उसके ऊपर रख दो ताकि वो जीवित हो जाए। इसको पता था कि अगर कुछ कर सकता है तो यीशु का हाथ, अगर कुछ चमत्कार हो सकता है तो वो यीशु का हाथ है, और उसके पास और कुछ नहीं था यीशु के ऊपर भरोसा करने, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। मैं आज ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर नम्रता के साथ, क्या बहुत विनती के साथ, अपने हृदय के साथ प्रार्थना करने से उत्तर देता है? मेरा सवाल आज ये है कि अगर हम पूरी नम्रता से अपने आप को दीन करके ये विनती करेंगे, यीशु के सामने प्रार्थना करेंगे, तो क्या वो उत्तर देगा? क्या वो उत्तर देता है? क्या वो उत्तर देता है? हाँ, वो उत्तर देता है। अगर हम पूरे हृदय से नम्रता के साथ उसके पास आए, अपने सारे प्राइड को, घमंड को, पोजीशन को, और अपने सारे औहदे को, अपने संपत्ति को, अपने जितना प्रॉपर्टी को, सब कुछ साइड में रख के अगर यीशु के पास नम्रता में आएंगे तो यीशु जरूर हमारा प्रार्थना सुनता है। बाइबल में लिखा गया है, जब वो आया जायरस और ये विनती की, बाइबल में लिखा गया है 5 वर्ड लिखा गया है 24, तब वह उसके साथ चला। प्रेज द लॉर्ड। ये 5 वर्ड बहुत पावरफुल है। मैं बोलता हूं हम सब के लिए ये 5 वर्ड बहुत पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ये समझेंगे कि यीशु हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा तो ये 5 वर्ड आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर हम विनती करके, अपने आप को नम्र करके, दीन करके, अगर यीशु के पास जाके प्लीड करें, प्रार्थना करें, रिक्वेस्ट करें, तो ये 5 वर्ड हमारे साथ भी होगा और हमारे साथ भी यीशु आएगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है, तब वह उसके साथ चला। जायरस क्या बोल रहा था कि प्रभु आओ, और यीशु बोला चलो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें ये याद रखना चाहिए कि प्रभु यीशु कभी भी, बाइबल में लिखा गया यूहन्ना 6 में, कि जो कोई मेरे पास आते हैं मैं किसी को निकालूंगा नहीं। शायद 6:37 कोई निकाले, यूहन्ना 6:37, जॉन 6:37 क्या लिखा है? जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। प्रभु यीशु बोलते हैं, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे नहीं निकालूंगा। बहुत बार हमें लगता है कि अगर हम यीशु के पास जाएंगे तो क्या वो हमारा रिक्वेस्ट सुनेगा?
क्या वो मेरा प्रार्थना सुनेगा? प्रभु यीशु बोलते हैं कि अगर तुम नम्रता के साथ, विनती के साथ, विश्वास के साथ अगर मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हारा प्रार्थना जरूर सुनूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जब वो चलने लगा और वो चल रहा था तब एक चीज हुआ। क्या हुआ? एक स्त्री, बाइबल में लिखा गया है एक स्त्री, अगर वो पढ़ोगे तो वह लिखा है वो तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे, बहुत भीड़ उसके पीछे जा रहा था। और एक लड़की, एक स्त्री पीछे से आके यीशु के वस्त्र को छू के अपने चंगाई को रिसीव कर चुकी थी और यीशु रुक गया। मैं ये प्रचार पहले भी कर चुका हूँ। बाइबल में लिखा गया है यीशु रुक गया है और जायरस लेके जा रहा है, सुनो उसे खींची नहीं कर जाएगा, जायरस लेके जा रहा है, भीड़ बहुत पीछे हो रहा है और सडनली यीशु रुक जाता है। और जायरस, तुम्हें जायरस हो तुम्हारे छुआ मोरदार से है ना, तुम्हें बतिया रहे हो बेलजी, अरे रो, बाइबल में लिखा गया है वो रुक गया और बोल रहा है यीशु किसी ने मुझे छुआ। सोच के देखो जायरस को क्या हो रहा होगा, हैं? जायरस को क्या हो रहा होगा? प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं? किसी ने मुझे छुआ है। जायरस पूरा यहां पे परेशान है। क्यों? उसकी बेटी मरने पे है और वो लग रहा है, उसको लग रहा होगा कि अगर यहाँ पे 5 मिनट अगर प्रभु यीशु समय बिताए तो शायद मेरी बेटी मरना चाहे। वो बोला कि प्रभु यीशु को छुआ, छोड़ो ना, छू लिया कोई, चलो ना, मेरी बेटी मरने पे है। लेकिन प्रभु यीशु रुक गया, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें जायरस बुझवान नहीं, तुम्हें तो के गुटे मते छुई छे, कोई मुझे छुआ है। उसके चेलों ने उनसे उसको बताए कि प्रभु तुम्हारे ऊपर तो लोग गिरे पड़े जा रहे हैं, किसने छुआ? सब कोई छू रहे हैं, एवरीवन टचिंग यू। नहीं 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 नहीं, ये टच नहीं, ये टच नहीं। मतलब ये है कि प्रभु यीशु को छूना भी डिफरेंट टाइप का। हमारा प्रार्थना, प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि किसी ने तो प्रार्थना किया है, आज मैं उसके पास जाऊंगा। तो प्रभु के चले, प्रभु सब कोई प्रार्थना कर रहे, नहीं नहीं नहीं, ये प्रार्थना नहीं, ये सब प्रार्थना नहीं। मतलब हम सब का प्रार्थना खाली प्रार्थना। किसी ने यहाँ पे डेस्परेट होके नम्रता के साथ, अपने दीनता के साथ प्रार्थना कर रहा है, मुझे बुला रहा है, मुझे उसके पास जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ये बोल रहा हूं कि जब तक हम उस डेस्परेट सिचुएशन में नहीं आएंगे तब तक हमारा रिक्वेस्ट ग्रांटेड नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालांकि सब कोई छू रहे थे, लेकिन यीशु को सिर्फ एक ही व्यक्ति का छूना उसको लगा। बाइबल में लिखा गया है कि उसको पता चला कि किसी ने उसको छुआ, जबकि सब कोई छू रहे थे। आज मैं बोल रहा हूं कि सब कोई प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का प्रार्थना यीशु के पास पहुंचता है। हमें वैसा प्रार्थना करना है। और जब वहां पे प्रभु यीशु डिस्कस कर रहे थे किसने मुझे छुआ, तभी मैसेज आता है, तभी एक मैसेंजर आता है ना, एक मैसेंजर आता है और क्या बोलता है? तेरी बेटी, वाई बॉदर मास्टर, तेरी बेटी मर गई है। जब जायरस यहाँ पे खड़ा था और यीशु खड़े थे और उस औरत के बारे में डिस्कस कर रहे थे किसी ने मुझे छुआ, तभी एक मैसेंजर आता है और मैसेंजर आके क्या बोलता है? जायरस खड़ा है और यीशु डिस्कस कर रहे हैं, नहीं किसी ने मुझे छुआ, किसी ने मुझे छुआ। और एक मैसेंजर आता है और मैं डिस्कस कर रहा हूं और मैं सुन रहा हूं।
जोर से कहो। तेरी और मैं सुना, जीसस सुने कि तब सोच के देखो, तब सोचो जायरस कैसा हुआ होगा। इधर यीशु डिस्कस कर रहे हैं, हाँ तुझ हुई थिलो काना ही थिला बीमारी ही थिलो ठीक है गोलू मोबाइल कथा। यीशु डिस्कस कर रहे हैं और उधर मैसेंजर आके बोलता है तमर जी मोदी गोला ना। अब गुरु के प्रभु को और परेशान, डोंट बॉदर मास्टर, योर डॉटर इज डेड। तब उसको कैसा लगता होगा? मुझे लगता होगा कि जाइरस वहीं पे टूट के बिखर गया हो। और जाइरस के दिमाग में क्या चल रहा होगा जानते हो? वो ब्लेम कर रहा होगा कि प्रभु इस औरत के वजह से मेरी बेटी तोते में क्या है मापने को तो लगी। तेरे लिए यीशु यहाँ पे रुके और मेरी बेटी मर गई, तुझे तो मैं जिंदगी में कभी आगे कहीं मिल गई तो तू तेरा मर्डर मैं कर दूंगा। शायद वो लगता होगा और शायद तब वो यीशु को भी ब्लेम करना शुरू कर दिया होगा मन में कि यीशु किसी ने तुम्हें छुआ, उसके लिए यहाँ पे रुके और मेरी बेटी मर गई। और ये बाइबल में लिखा है यीशु यह सुन के अनसुना करके उसको बोलते हैं डरो मत, केवल विश्वास करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सुनो, बात ये है कि जब ऐसा मैसेंजर आपके पास आता है, जब ऐसा कोई मैसेज आपके पास आता है कि आपकी बेटी मर चुकी है, यू आर फायर फ्रॉम योर जॉब, तुम्हारा जॉब तुम्हारे हाथों से जा चुका है और ऑफिस नहीं आना, कल से ऑफिस नहीं आना बिकॉज यू आर फायर। जब मैसेज आता है तुम कहीं प्रार्थना में गए हो, चर्च में गए हो, चर्च में हो, मीटिंग में हो, प्रभु के उपस्थिति में हो, जाइरस यीशु के उपस्थिति में था और तभी एक मैसेंजर आता है। तुम चर्च में मीटिंग में होते हो और तभी मैसेंजर आता है और बोलता है आज ही ऑफिस नहीं गई, नहीं आज तू ऑफिस नहीं गया है, नहीं जॉब बॉस ने तुझे जॉब से निकाल दिया और कल से नहीं आना। तुम प्रभु के उपस्थिति में हो, अब सडनली एक मैसेंजर आपके पास आता है और बोलता है यू आर डन, हो चुका, सब खत्म हो गया। और तभी यहां पे प्रचार हुआ रहता है डरो नहीं विश्वास करो, डरो नहीं विश्वास करो। जब तुम्हारी बेटी मर गई है तब यीशु का ये बात बोलना कि डरो नहीं, डर मत डर, केवल विश्वास रखो। मुझे लगता है these are the empty words, ये शायद केवल खोखला विश्वास, खोखला प्रोमिसेस है। उसको उस समय लगता होगा कि अब विश्वास करने से क्या होगा, अब तक मैं विश्वास करते आ रहा था कि once you come to my house, एक बार अगर तू मेरे घर में आ जाएगा, मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख देगा तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। Now my daughter is dead, अभी मेरी बेटी मर चुकी है and now you are saying, और अभी तुम बोलते हो कि डरो मत विश्वास करो। अब विश्वास करके मैं क्या करूंगा, मेरी बेटी मर चुकी है, मेरा जॉब जा चुका है। लेकिन याद रखो जब आप यीशु के साथ रहते हो, जब आप यीशु के साथ रहते हो तब खत्म नहीं हुआ है, तब सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। किसी ने आके जाइरस को बोलता है सब खत्म हो गया, अब गुरु को परेशान नहीं करो। जब हम ये सुनते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन याद रखो जब आप यीशु के उपस्थिति में हो खत्म नहीं हुआ है। यीशु बोलते हैं कि नहीं चलो चलो। और मुझे लगता है जैसे जाइरस सब खींच के लेके जा रहा था, अब वो
वैसा शक्ति से खींच के लेके नहीं जाएगा। सोच के देखो, क्योंकि अब सुन चुका है। तब तक वो ठीक है, चलो प्रभु चलो, चलो प्रभु चलो। अब कैसे खींचेगा? आओ बोले कहाँ करूँगा, अब जाने से क्या करूँगा, ठीक है। लेकिन प्रभु उसके साथ गए, बाइबल में लिखा गया है उसके साथ गए, उसके घर में गए, और बाइबल में लिखा गया है उसके घर में क्या हो रहा था? भीड़ से और रोना और चिल्लाना हो रहा था। रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। उसकी बेटी सच में मर चुकी थी। यीशु बोले, हे क्यों चिल्ला रहे हो, रो रहे हो? मरी नहीं है, सोई है। यीशु के ऊपर हंसने लगे। जब आप कुछ बोलते हो विश्वास के साथ, ये याद रखो, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जब आप विश्वास के साथ कुछ बोलते हो और कुछ लोग अगर उस पर डाउट करते हैं, हंसते हैं, तो उनको दूर कर देना। यीशु सबको बाहर निकाल और खाली माता पिता को भीतर घुसाए और उसके 3 चेलों को, पीटर, याकूब और योहन्ना, उनको साथ भीतर लेके गए ताकि विटनेस भी हो सके और ये लोग विश्वास कर रहे थे कि यीशु कुछ कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब यीशु गए, बाइबल में लिखा गया है कि यीशु उसको बोले, उठ तलिता कुम, और उसके हाथ पकड़ के उठा लिया और वो जी उठी, उसको खाने को दिया गया। मैं मेरे मैसेज को लंबा और करना नहीं चाहता हूँ। मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि जायरस का रिजरेक्शन, उसकी बेटी का रिजरेक्शन, उसकी बेटी का ईस्टर उसके पास आया। मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि माय ईस्टर विल ऑल्सो कम, मेरा पुनरुत्थान भी आएगा। मैं बोलता हूं कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, किसी चीज में आप मर गए हो, कोई आपको लगता है ये सिचुएशन समाप्त हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, तो मैं बोलता हूं कि योर ईस्टर विल कम, तुम्हारा पुनरुत्थान आएगा। और जब वो आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो आपको खड़ा करेगा, जिंदा करेगा, और उसके बाद आपको खाने के लिए भी दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं बोलता हूँ कि यीशु हमारा उद्धारकर्ता मरा और गाड़ा गया, लेकिन वो गाड़ा गया मैं वहां पे नहीं रहा। वो तीसरे दिन सबके सामने जी उठा, सबसे मिला। मैं बोलता हूँ कि अगर हमारा सिचुएशन, हमारा जीवन अगर मर गया है तो वेट करो, आवर ईस्टर विल कम, हमारा ईस्टर आएगा। वेट करते रहो, डरो नहीं, विश्वास करते रहो, हमारा ईस्टर आएगा। और जब वो आएगा हमारा पुनरुत्थान होगा, हम उठेंगे, हम खड़े हो जाएंगे और हमें खाने को दिया जाएगा। हालेलुया। चलिए सब खड़े हो जाते हैं, सब कोई खड़े हो जाएं और बोले, माय ईस्टर विल कम, मेरा पुनरुत्थान आएगा। जैसे जायरस की बेटी का पुनरुत्थान आया, मेरा पुनरुत्थान आएगा। मैं बोलता हूँ, प्रभु यीशु बोलते हैं, आई एम द रेजरेक्शन एंड लाइफ, मैं पुनरुत्थान हूँ।